हथियार उठाना अपराध था, तो अपराध करने के श्रम में आप जेल भेज सकते थे, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन 5-5 गोली मार करके उसको एकदम खत्म कर देना, ये कहां तक का इंसाफ फैलाएंगे? और न्यायिक जांच के भरोसे हम क्यों बैठे रहेंगे? हम सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, वो भी जांच हो। अभी तक तो अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुआ है, तो आप न्यायिक जांच की क्या बात कर रहे हैं? आज 10वां है, आज 10वां है। आप सोचिए कि 9 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। हाथ तो नहीं होता है, नेता खुल करके कहीं कोई बोलता नहीं कि इसकी हत्या कर दीजिए। एक बात मान लीजिए, बयान देने से बहुत बड़का हम नहीं बन जाएंगे। सम्राट चौधरी जी क्या है क्या नहीं वो सब कुछ जानता है। कोई एक बड़ा नेता किसी के बारे में नहीं कहता कि उसकी हत्या कर। 2.5-3 लाख का बंदूक था, आपको कैसे पता चल गया? भाई व्यापार करते हैं क्या आप ये सब चीज का? आपको कैसे पता चल गया? हम लोग को पता नहीं है, आपको पता है कि 2.5-3 लाख का हथियार होगा। देखिए, हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं और दीप जला करके हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी जी के साथ जो अन्याय हुआ है, जो निर्ममता से उनकी हत्या की गई है, इसके लिए सुदृढ़ किया गया है जो जांच, इस जांच को अविलंब तुरंत तरीके से जो भी हत्यारे हैं उनको जेल भेजा जाए। आप लोग इंतजार क्यों करवा रहे हैं? ये जो अपराधी है सब सामने है कि भाई जिन लोगों ने गोली चलाया, 5-5 बुलेट शरीर में पाए गए हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? यह जानबूझ करके हत्या किया गया। और भरत भूषण तिवारी एक नेक दिल इंसान थे जो समाज के लिए साधारण घर का होकर के अपना विचार बड़ा रखते थे। वहां के लोग जब कह रहे हैं कि नहीं भाई ये सब कोई के लिए आवाज उठाते थे, सोचिए उनके हृदय में क्या मोल होगा भरत भूषण तिवारी के लिए। एक साधारण घर के लोगों के लिए जहां कोई आवाज नहीं उठाता है, वहां भरत भूषण तिवारी आवाज उठा रहे थे और उनकी आज हत्या कर दी गई है। ठीक है, सारे वर्दीधारी गलत नहीं होते, लेकिन आज वर्दीधारी को दागदार करने वाले चंद जो वर्दीधारी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और त्वरित एवज में कार्रवाई होना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं, आखिर क्यों? हम बिहार के मुखिया से भी आग्रह कर रहे हैं कि इंतजार क्यों करवा रहे हैं? यहाँ दूसरा कोई रहता है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, तो मतलब वर्दी वाले हैं तो उनका इंतजार करेंगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए उस परिवार को और भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलना चाहिए कि जिन्होंने हत्या किया है जल्द से जल्द उनको कारागार में भेजा जाए और स्पीडी ट्रायल चलना चाहिए। लोग अपराधियों की स्पीडी ट्रायल चलाते हैं, यहाँ वर्दीधारी की क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो भी अपराध की श्रेणी में आए हैं। न्यायिक जांच तो चल ही रहा है, न्यायिक जांच में 6 महीने समय लगेंगे और न्यायिक जांच के भरोसे हम क्यों बैठे रहेंगे? हम सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, वो भी जांच हो। अभी तक तो अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुआ है, तो आप न्यायिक जांच की क्या बात कर रहे हैं? आज 10वां है, आज 10वां है। आप सोचिए कि 9 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है और अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी नहीं होगी तो सबूत के साथ आप लोग को ये भी पता नहीं कि वो किस एवज में सस्पेंड किया गया, जानकारी ले लीजिए। वो सस्पेंड हुए हैं जब पहला दिन वो लोग नहीं पकड़ पाए थे, जब हथियार था उस इंसान के हाथ में, भरत भूषण तिवारी के हाथ में, तो उस हथियार को रिकवर नहीं कर पाए, उनको पकड़ नहीं पाए, इसके वजह से उनको सस्पेंड किया गया, ना कि गोली चलाने की वजह से सस्पेंड किया गया है। आप पता करेंगे उस रेंज के आईजी से, वो बताएंगे आपको इस विषय पे। कुछ नेता भद्र टिप्पणी भी कर रहे हैं, कुत्ता बिलाई तक के कह दे रहे हैं भरत तिवारी। देखिए, एक बात बता देना चाहते हैं, जो कुत्ता बिलाई की संज्ञा दे रहे हैं उनके घर में भी मृत्यु हुआ है पुलिस के गोली से ही। जो संज्ञा जिनके बारे में हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके घर में भी मृत्यु हुआ है पुलिस के गोली से ही। उस समय उनकी बोली शहीद करने के लिए हो जाती है कि हमारे पिता शहीद हो गए। अरे भाई, भरत भूषण तिवारी ने किसी का हत्या नहीं किया है, भरत भूषण तिवारी ने किसी का लूटा नहीं है, वो एक ईमानदार व्यक्ति था। हथियार उठाना अपराध था, तो अपराध करने के श्रम में आप जेल भेज सकते थे, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन 5-5 गोली मार करके उसको एकदम खत्म कर देना, ये कहां तक का इंसाफ है? ये तो मतलब जघन्य अपराध है। एक तरफ आप सोचिए कि जहां आपको नक्सली को आप लोग सम्मान देते हैं, 30-30 लाख रुपया देकर के बुलाते हैं और सरेंडर करवाते हैं, बड़े बड़े हथियार 47 और 56 के साथ, इंसास के साथ वो लोग सरेंडर करते हैं, उनको पूरा सम्मान दिया जाता है, परिवार को सम्मान दिया जाता है। और हमारे बिहार के ही एक युवा जो समाज सेवी हैं, छोटा ही समाज सेवी, जरूरी नहीं कि विधायक मंत्री हो तो वही समाज सेवी होता है, छोटा समाज सेवी ही है, और वो आवाज उठाया, ठीक है, गलती क्या कि हथियार उठा लिया, हथियार की वजह में आप FIR करके 1 साल 2 साल के लिए जेल भेज दीजिए, लेकिन आप हत्या कैसे कर सकते हैं किसी का? यह गलत है और इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग हो और हम लोग दिया प्रज्वलित करके उस दिया के प्रज्वलन से बिहार सरकार और भारत सरकार को दिखाना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम हो हल्ला करके ही न्याय की मांग करें, हम दीप जला करके भी। अब जीतन राम मांझी इसलिए अच्छा कहेंगे क्योंकि जब उनके बेटे गलत करते हुए पाए जाते हैं उस समय इनकी बोली बंद हो जाती है। घर में पतो सास सब चीज, इनके दामाद जितने भी हैं सब कोई इनके आयोग में ही बैठे हुए हैं, विधायक ही बैठे हुए हैं। जीतन राम मांझी तो ये तो अपना राजनीति चमका रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम कुछ मीडिया में बोले कि TRP में बने रहे। ये लोग का औचित्य यही है, और ये लोग कभी अपने ना समाज के हुए हैं ना किसी समाज के हुए, ये लोग केवल अपने परिवार के हुए हैं। तो ऐसे नेताओं के बारे में बोलना ही बेकार है। ये तो अनुकंपा पे मुख्यमंत्री बन गए, ये नीतीश कुमार जी का देन है। नीतीश कुमार जी ने ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसको कोई ज्ञान नहीं था, वैसा व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ और कुछ से कुछ बोल रहा है। हम लोग अनाप शनाप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग शिष्टाचार में जीने वाले लोग हैं। जीतन राम मांझी को सोचना चाहिए कि उनके प्रवक्ता जो थे
दानिश रिजवान, उनके ऊपर 16-16 FIR है, हथियार का FIR है, रेप का FIR है। काहे रखे हुए थे दानिश रिजवान को? अपना प्रवक्ता बना करके, सलाहकार बना करके क्यों रखे हुए थे? उस समय ज्ञान चला गया था तेल लेने, या चले गए थे आप मूस खाने के लिए? उस समय ज्ञान आपका गायब हो गया था। इसलिए गलत बात है। आपको माजी से कहेंगे कि इस चीज को सुधारिए। तो आपके घर में ही जो आपके दानिश रिजवान है वो क्या कर रहे हैं? आरती उतार रहे हैं, उनके ऊपर 17 FIR है। क्या चीज के लिए FIR है? अगरबत्ती दिखा रहे हैं समाज को, इसके लिए FIR है। पहले जांच उनका कर लीजिए कि आप अपने सलाहकार को कैसा रखे हुए हैं, अपने ऊपर टिप्पणी पहले कर लीजिए, तब किसी को बोलिएगा। और अगर उनको पता, वो बोले हैं कि 2.5-3 लाख का बंदूक था, आपको कैसे पता चल गया? भाई व्यापार करते हैं क्या आप ये सब चीज का? आपको कैसे पता चल गया? हम लोग को पता नहीं है, आपको पता है कि 2.5-3 लाख का हथियार होगा, प्रशासन को भी नहीं पता होगा कि 2.5-3 लाख का हथियार होगा, आपको बड़ा पता है। तो ये लोग केवल बोल करके अपना मतलब मार्केट में बने रहना चाहते हैं, कुछ से कुछ बोले और हम लोग जिंदा रहें। ये ओछी राजनीति है। ऐसी राजनीति का हम लोग निंदा करते हैं। बिहार में और भी राजनेता हैं, उन्होंने गलत भी कहा है जहां, और कुछ लोगों ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन ने कहा है, डीजे लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि नहीं थोड़ी त्रुटि हुई है। त्रुटि तो हुआ है, सबको जानना है कि त्रुटि हुआ है। उस त्रुटि को सुधारने के लिए जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए, यह हम आग्रह करेंगे बारंबार। आरोप लगा रहे हैं कि एसपी हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसको लेकर क्या करें? देखिए, ऐसा बात तो सामने आया है, मीडिया में भी प्रकाशित हुआ है कि ऐसा 7 दिन बाद वहां के एसपी गए हैं। यह भी गलत है। जब घटना हुआ था उसी समय जाना चाहिए था। 7 दिन बाद एसपी गए, क्यों गए थे आखिर? वो भी अंधेरे में जाना चाहिए तो दिन में जाते भाई, सारे समाज से मिलते, और वो भी बहुत सारे फोर्स को लेकर के गए थे। वहीं पे एक डीएसपी अभी तबादले हुए नए डीएसपी आए हैं, वो अकेले कल गए थे, उस परिवार से मिले और सब चीज को समझा, संवेदनाओं को समझा। तो बताइए कि एसपी को 400 फोर्स लेके जाना पड़ता होगा, 200 फोर्स लेके जाना पड़ता होगा, और एक डीएसपी अकेला एक गाड़ी से चले जाते हैं। बड़े पदाधिकारी को इतना फोर्स का क्या आखिर जरूरत पड़ता है? उस परिवार से मिलने के लिए इतना फोर्स चाहिए उनको? तो ये सोचने वाला विषय है। कहीं ना कहीं त्रुटि हुआ है, लीपापोती जारी है, लेकिन हम लोग न्यायिक जांच के लिए आवाज उठा रहे हैं। जो न्यायिक जांच है इसको जल्द से जल्द त्वरित रफ्तार में किया जाए और सीबीआई जांच भी इसमें संलग्न किया जाए। अच्छा, 5 तारीख वहाँ पर उन्हीं के गृह जिला में महाजुटान हो रहा है, महाजुटान, उससे हम लोग को क्या मतलब है भाई? आप जुटान करिए या कुटान करिए, उससे हम लोग को नहीं मतलब है। हम लोग सच्चाई की आवाज उठा रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग को पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हम लोग जहां गलत हुआ वहां इस विषय को आवाज उठा करके पहुंचा रहे हैं कि नहीं, सम्राट चौधरी जी की यह बात जाए कि बिहार के लोगों में आक्रोश भी है और आपसे आह्वान भी किया जा रहा है इस विषय पे कि जो गलत हुआ है इसको सुधार करिए और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करिए जिन्होंने हत्या किया है। यही हमारी मांग। कुछ लोग कह रहे हैं कि जितने लोग वहाँ जा रहे हैं घर पे चेहरा चमकाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भरत तिवारी जिसके लिए लड़ रहा था जिन कामों के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं जा रहा, ना उस चीज को आवाज उठ रहा है। भैया आपके पास फुर्सत है 200 किलोमीटर दूर जाके चेहरा चमकाने का? फुर्सत है? तो ऐसा बात जो बोल रहे हैं वो तो खुद बेवकूफ आदमी है। जिनके पास अपना घर में बैठ करके खाली वीडियो बनाना होगा, बकबक करना होगा, यही बोल सकते हैं। आपको बता देना चाहते हैं जितने लोग वहां जा रहे हैं वो समर्पित भाव से भरत तिवारी बन करके जा रहे हैं। और आज भरत तिवारी की माँ केवल भरत तिवारी की माँ नहीं, संपूर्ण भारत की माँ बन चुकी है, इसलिए लोग वहां जा रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए। लेकिन भरत तिवारी जिसके लिए लड़ रहा है वो लड़ाई जारी है। आपको बता दें वहां पे बहुत सारे भाई जाके लाइट की व्यवस्था किए और हम वहां जाकर के बोले हैं कि द्वार बनवाएंगे और कोई नहीं बनवाएगा। तो जांच कब होगा? जो मिट्टी भराने की बात हो रहा था, जो चापाकल में गंदा पानी दे रहा है, उसी के लिए आवाज उठा रहा था। वो एसडीएम उसमें संलिप्त है, इसलिए ऐसा घटना किया गया है। जांच उनकी होनी चाहिए और वो लोग बचे हुए हैं। सरकार को उनके ऊपर आकृष्ट करना चाहिए तो हत्या हो जाता है भरत भूषण तिवारी का। यह गलत है। तो जांच कब होगा? आप लोग मांग, हम लोग तो आवाज उठा रहे कि त्वरित जांच हो। कब क्या हो? त्वरित जांच हो और उन हत्यारों को जेल भेजा जाए। बिहार के लोग ये क्या है कि सम्राट चौधरी का हाथ क्या लग रहा है? देखिए, आपको एक बात बता देना चाहते हैं, कोई नेता का हाथ तो नहीं होता है। नेता खुल करके कहीं कोई बोलता नहीं कि इसकी हत्या कर दीजिए। एक बात मान लीजिए, बयान देने से बहुत बड़का हम नहीं बन जाएंगे। सम्राट चौधरी जी क्या है क्या नहीं वो सबको जानता है। कोई एक बड़ा नेता किसी के बारे में नहीं कहता कि उसकी हत्या कर दीजिए, क्योंकि आज की दुनिया में सब चीज संज्ञान में आ जाएगा ना। थाना प्रभारी जो मालाकार थे वो कहे ना कि अक्षय कुमार ने हत्या किया, 2 गोली मारा है, आखिर वो क्यों नहीं कहे कि सम्राट चौधरी ने कहा होगा? सम्राट चौधरी की बात राजनीति पटल पे लोग ला रहे हैं, हम लोग नहीं ला रहे। हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और जहां गलत हुआ है सम्राट चौधरी जी जांच करें और त्वरित कार्रवाई करके उनको जेल भेजे, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। न्यायिक जांच में जो रिटायर्ड जज हाँ, सम्राट चौधरी के करीबी डिले क्यों कर रहे हैं भाई? डिले काहे कर रहे हैं इतना? हम क्या बोल रहे हैं? वो करीबी रहे चाहे कुछ, हमको न्याय से मतलब है। आप बस इतना जानते हैं कि आप डिले मत करिए, त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करिए। ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच करवाएंगे, सहयोग करेंगे। हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं, आप करेंगे या नहीं करेंगे वो जाने, उनकी पुलिस है, उनकी सरकार है। हम लोग मांग कर रहे हैं और हम लोग भी भाजपा को वोट दिए हैं।
तो हक से मांग कर रहे हैं, काहे नहीं मांग करेंगे। हर एक घर में जब पिता और बेटे की बात होती है तो पिता और बेटे में बात होता है तो आवाज उठाते हैं इस विषय पे। तो आवाज उठा रहे हैं हम लोग, किसकी मांग होनी चाहिए। ये भी बता रहे हैं कि अब जो है 13वीं के बाद लोग कह रहे हैं कि यदि इंसाफ नहीं मिलेगा तो बहुत जल्द बड़ा एक्शन एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग इस कार्रवाई के लिए जंतर मंतर भी जाएंगे, पटना भी रहेंगे, काहे नहीं रहेंगे भाई। गलत हुआ है, अगर आपके साथ भी गलत होगा तो हम लोग को आवाज बनना पड़ेगा। बिहार के कोई भी ऐसे नागरिक हो जो समाज सेवी हैं, जिनके अंदर समाज के लिए संवेदनाएं हैं, आप उनकी हत्या कर देंगे 5-5 गोली मार करके, तो आवाज नहीं उठाएंगे क्या। टाइमिंग का भी अल्टीमेटम दिया गया। टाइमिंग का अल्टीमेटम ऐसा कुछ नहीं, हम लोग 13वीं तक रुके हुए हैं। 13वीं के बाद हम लोग जो होगा ज्ञापन देकर के आगे बढ़ेंगे। पुलिस ने कहा था कि